नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। आज का पहला अपडेट यूएफसी की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में अपडेट हुआ है। पहले नंबर 2 रैंकिंग पर जॉन जोन्स थे, अब जॉन जोन्स नंबर 3 पर है और सेकेंड रैंक पर एलेक्स परेरा है। इस पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग के अपडेट पर डेना व्हाइट का क्या रिएक्शन होगा, चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। यूएफसी 305 की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इजराइल अडेसानिया और ड्रिकस डुप्लेसिस का इनसेन फेस ऑफ हुआ। Thank you, gents. Facing the front, please. Thanks, guys. Facing forward, please. Let's go. इजराइल अडेसानिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ड्रिकस डुप्लेसिस ने अफ्रीका के 3 किंग्स को डिस्क्रेडिट किया है और अपने आप को रियल अफ्रीकन चैंपियन मानते हैं और उसने डिस्क्रेडिट किया है मुझे, कमारू उस्मान, फ्रांसिस एंगानो। लेकिन ड्रिकस डुप्लेसिस का ये कहना था कि उसने किसी को भी डिस्क्रेडिट नहीं किया है। Yeah, and also again, he tried to discredit the 3 kings and say that he's the real true African champion. And I was just like, it's a weird mindset, bro. Like, he came in the UFC, I knew who he was a little bit, but I didn't go, oh, who the fuck's this fake dude coming in? I just said, cool, he's another African in the UFC. But then him discrediting me, Francis Ngannou, Kamaru Usman, that ticked me off a little bit. So that's what started this. But again, I'll finish it. And as far as discrediting, never discredited anybody. Stating facts. Where do I reside? What's my postal code? Where do I train? Where do I live? Where was I born? In South Africa. Still there, still training. And I won this belt from South Africa. I didn't travel anywhere else. That was the only thing that I stated. So never discredited anybody. But quite frankly, I don't really care about how it rubbed him off the wrong way. I don't care. I don't really give a fuck where he's from, but I'll show him who he is. Yeah, whatever that means. I'm glad you took up golf because, you know, that's a retirement sport. I can understand you start playing golf. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी रिवील हुआ कि यूएफसी 305 में वो मेन इवेंट होने वाली है, काय कारा फ्रांसिस वर्सेस स्टीव अर्सेक। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। माइकल चैंडलर ने ये ट्वीट करा है कि वो 8 साल से वेट कर रहे हैं ओल्ड स्टाइल पैशनेट मीजो रेसलिंग से बीट करने को दागिस्तानी सांबो रेसलिंग को। मीजो रेसलिंग मीन्स शायद से अमेरिकन स्टाइल रेसलिंग की बात कर रहे हैं। और माइकल चैंडलर का ये भी कहना है कि वो सेंटर ऑफ द ऑक्टागन टेक डाउन नहीं होते, वो केज के साथ टेक डाउन नहीं होते, वो कहीं पर भी टेक डाउन ही नहीं होते। इसी का रिप्लाई देते हुए इस्लाम मखाशब ने ये कहा कि तुम अनरिलायबल हो। ट्वीट तुम्हारे मास्टर यानी कि कॉर्नर मैकग्रेगर से आया, तुम उस फाइट के लिए चले जाओगे। चैंपियंस को रियल ओपोनेंट चाहिए। इसी का रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर ने भी ये फोटो पोस्ट कर कहा व्हाई नॉट। बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एशियन टैक्स अथॉरिटी ने खबीब का ऑल बैंक अकाउंट सीज कर दिया क्योंकि उसका डेब्ट 3 मिलियन से भी ज्यादा है और उसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगा कि उसके जिम से कोई टेररिस्ट का लिंक है। इसी को ट्रोल करते हुए कॉर्नर मैकग्रेगर ने कुछ ट्वीट्स किया। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। माइकल परेरा का ये कहना है कि वो लड़ने वाले यूएफसी 306 यानी कि यूएफसी स्पीयर में और उसके ओपोनेंट हो गए एंथनी हर्नांडेज। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। यूएफसी अपना फिर से फाइट नाइट कराने वाले हैं पेरिस में सितंबर 28 को और मुझे लगता है शायद से इस मेन इवेंट का कार्ड होगा सीरियल गान का। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। चार्ल्स ओलिवेरा का ये कहना है कि वो कमबैक कर सकते हैं या तो एंड ऑफ द अगस्त में या तो अर्ली सितंबर में। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एलेक्स परेरा को यूएफसी 303 में $3,03,000 का बोनस मिला है। ये बोनस तो यूएफसी 300 के बोनस से भी ज्यादा है। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। जॉन जोन्स का भी ये कहना है कि वो 9 नवंबर को फाइट लड़ सकते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। अफसर एवलोएव ने ट्वीट कर ये कहा, डिएगो लोपिस मैं तुम्हें एक रीमैच देता हूँ यूएफसी स्पेयर में, इस बार मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। मॉब्सर ने और एक ट्वीट किया डिएगो और डैन ईगे के फाइट के बारे में ये कहा, डिएगो लोपिस तुम 6 टाइम हारे हो, 2 बार नॉकआउट हुए हो। ईगे ने 4 घंटे के शॉर्ट नोटिस पे ये फाइट को लिया और तुम 3rd राउंड में एक्सपोज हो चुके हो।
एट द एंड उसे ट्रेस कहा। ह्यूगो लोपिस ने फर्स्ट ट्वीट का रिप्लाई देते हुए ये कहा, ये रियलाइज कर चुके हो कि यूएफसी तुम्हें तभी अटेंशन देता है जब तुम मेरा नाम मेंशन करते हो, नहीं तो तुम डरते होगे क्योंकि मेरा नाम कल सुबह रैंकिंग्स पर आ जाएगा। दूसरे ट्वीट का रिप्लाई देते हुए ये कहा कि सैटरडे नाइट को डैन ईगे और मैंने जो किया वो तुम अपने लाइफ में कभी करने का सोच भी नहीं सकते। तुमने 13 मंथ पे सिर्फ एक फाइट किया है, तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम ये ट्राई करो कि एटलीस्ट किसी को फिनिश कर दो या एटलीस्ट किसी को सबमिशन कर दो। तो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं।